का दौर चल रहा था, प्रॉब्लम्स का दौर अभी चालू रहेगा, प्रॉब्लम्स अभी और करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन 9 अप्रैल को स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन देखा था 2019। क्वेश्चन है 0 to 1 x cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 dx। ये क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी गिवन है। ओके, सबसे पहले तो इस एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 को हटाया जाए। ये एक्स इसीलिए दे ही रखा है। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया तो du इज इक्वल टू 2x dx। लिमिट तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि जब x 0 होगा तो u भी 0 होगा, और जब x 1 होगा तो u भी 1 ही होगा। ये हो गया। अब I इज इक्वल टू 0 to 1 x dx यानी कि 1/2 du। तो कॉट इनवर्स 1 माइनस u du, ये लिख लिया। I इज इक्वल टू 0 to 1, इसको लिख लिया tan इनवर्स 1/1 प्लस u स्क्वायर माइनस u du। There is a reason why I wrote 1 plus u square minus u, why I didn't write कि 1 minus u plus ना। हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा, ऐसा क्यों लिखा, रीज़न है, देखिएगा। इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स 1 प्लस u माइनस 1। यहाँ लिखा u माइनस 1, ये भी तो 1 ही है, ये भी तो 1 ही है। और आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ये tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी यानी tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला। तो I इज इक्वल टू हाफ 0 to 1 tan इनवर्स u माइनस tan इनवर्स u माइनस 1 du। अब इसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें u की जगह पर 1 माइनस u लिख दे रहे हैं। तो I इज इक्वल टू हाफ टाइम्स 0 to 1 tan इनवर्स u du माइनस हाफ टाइम्स इस u की जगह पर 1 माइनस u लिख दे रहे हैं। तो tan इनवर्स du is I is equal to half times 0 to 1 tan इनवर्स u du माइनस हाफ टाइम्स ये tan इनवर्स माइनस u, tan इनवर्स माइनस u हो या sin इनवर्स माइनस u हो या कोसेक इनवर्स माइनस u हो, दे आर माइनस टाइम्स tan इनवर्स u, कोसेक इनवर्स u, sin इनवर्स u। तो ये हो गया प्लस tan इनवर्स u, यानी कि अब क्वेश्चन हो गया I इज इक्वल टू 0 to 1 tan इनवर्स u। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग बाय पार्ट्स कर लेते हैं। 1 डॉट दिस, 1 डॉट इतना, 1 को हमने समझ लिया v और ये हो गया u। तो दिस इज इक्वल टू बाय पार्ट्स फॉर्मूला u tan इनवर्स u, इसमें लिमिट रखी जाएगी 0 से 1 माइनस 1 का u अपॉन tan इनवर्स u का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस u स्क्वायर, लिमिट फ्रॉम 0 to 1
तो I इज इक्वल टू 1 लिमिट पुट करेंगे तो 1 और tan इनवर्स u का मतलब π/4 -1/2 log 1 प्लस यू स्क्वायर। अब हम लोग जहाँ पर जिस चैप्टर को कर रहे हैं वहाँ पे हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि 1 प्लस यू स्क्वायर को v माने और उसका डेरिवेटिव ऊपर हो, इसको हमने डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया। तो I इज इक्वल टू π/4 -½ log 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 नहीं पुट करेंगे, 0 क्योंकि पुट करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होना है, log 1 आ जाएगा, log 1 का वैल्यू 0 होती है, मीन्स π/4 -½ log 2। थोड़ा सा क्योंकि अब हम कर रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं तो हमने पूरा किया है, लेकिन जब आप अपने लिए करेंगे तो इतना टाइम आप नहीं लगाएंगे। ओवरऑल 4 नंबर्स तो फिक्स हैं, 4 नंबर तो आपके आएंगे ही आएंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम डेट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम डेट का है, ये भी 9 अप्रैल का ही है, तो यहाँ पर हमको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। क्वेश्चन है 0 to π/2 sin cube x अपॉन sin x प्लस cos x। ऑप्शंस भी लिख लेते हैं, चलिए इसमें पाई -1/2, पाई -2/8, पाई -1/4 और पाई -2/4। ये ऑप्शंस भी हमने लिख लिए हैं। करते हैं क्वेश्चन। I इज इक्वल टू ये लिखा है, फिर I इज इक्वल टू जो साइन है वो कॉस हो जाएगा अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करें। 0 to a, ये प्रॉपर्टी 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fa माइनस एक्स dx। तो साइन कॉस में बदल जाएगा, एक्स जगह π/2 माइनस एक्स करेंगे तो ये हो गया कॉस क्यूब एक्स, ये हो गया कॉस एक्स और ये साइन एक्स, दोनों को ऐड कर दिया तो 2i इज इक्वल टू अब ये क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल, ये हो गया 1। तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 बचा 1 माइनस साइन 2x हो साइन एक्स कॉस एक्स, 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको हम अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब तो 2i इज इक्वल टू, इसको रब कर देते हैं, इधर जितना पोर्शन लिखा है इसको रब कर दिया जाए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो i इज इक्वल टू
1/2 0 to π/2 1 minus 1/2 sin 2x, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 2 sin x cos x sin 2x। I इज इक्वल टू 1/2 बाहर, 1 का हो गया x, sin 2x का आएगा माइनस का cos 2x/2, तो ये हो जाएगा प्लस में cos 2x/4, लिमिट फ्रॉम 0 to π/2। तो इज इट क्लियर कि हमने क्या बोला कि sin 2x का इंटीग्रल होगा माइनस cos 2x/2। अब इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, I इज इक्वल टू π/2 और ये आएगा cos पाई, cos पाई मीन्स -1, तो -1/4, फिर माइनस टाइम्स, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू π/2 पुट किया, फिर यहाँ पे π/2 पुट करेंगे, ये हो जाएगा cos पाई का मतलब -1, तो -1/4, 0 पुट करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, ये 1/4, तो इज इक्वल टू 1/2 बाहर, π/2 -1/2 मीन्स पाई -1/4। इस क्वेश्चन को करने में आपको मैक्सिमम 45 सेकंड्स लगने चाहिए, जो हमारे हिसाब से काउंट हम कर रहे हैं, आपको लगने चाहिए 45 सेकंड्स, नॉट मोर देन 45 सेकंड्स। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर है कि रिसेंट ईयर्स के पेपर्स हों, जेई के कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई भी बियॉन्ड रीच नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन बियॉन्ड रीच नहीं होता है, और जेई वालों की यही ब्यूटी है कि सिलेबस वही रहेगा और उसी में ही वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं, बना लेते हैं। ओके, ये 12th जनवरी का 2019। तो क्वेश्चन है फ्रॉम 1 to e x/e to the power 2x minus e/x to the power x log x base e dx। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को चेक कर लें भाई। 1 to e करेक्ट, x/e to the power 2x है, माइनस e/x to the power x है, फिर log x बेस e और dx। ओके, अब इसमें ये x है, ये e है, इससे तो काम चलेगा नहीं, कुछ इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले हमको पता नहीं है, हम ऐसे ही एज्यूम कर ले रहे हैं, u बराबर x/e, इसको हमने टू द पावर x, x/e टू द पावर x को हमने u एज्यूम कर लिया, x/e टू द पावर x को u एज्यूम कर लिया। तो अब ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन, इसका मतलब यू विल हैव टू टेक लॉग लेना होगा। ओके, लॉग लेते हैं, log u इज इक्वल टू x log x माइनस log e, तो log u इज इक्वल टू log x -1, log u का डिफ्रेंसिएशन 1/u du/dx, और इसको किया uv से, तो x इसका हो जाएगा 1/x, इसका 0, प्लस log x -1 और इसका 1 हो गया, x का 1 हो गया, u इंटू v, प्रोडक्ट रूल लगाया। तो यहाँ पे देखिए कि ये +1 आएगा और ये -1 कैंसिल, मतलब du/dx इज इक्वल टू u यहाँ गया और u की जगह पर हमने लिखा x/e टू द पावर x
और यहाँ पे कितना बचा है log x बेस ई। तो du इज इक्वल टू x बेस ई dx, ये आ गया। अब क्वेश्चन में लिमिट चेंज कर लें, x इज इक्वल टू 1 हो अगर, तो u क्या होगा, x की वैल्यू 1 होगी तो ये हो गया 1 अपॉन ई टू द पावर 1 मीन्स 1 अपॉन ई, और x की वैल्यू अगर e होगी e अपॉन ई 1, e अपॉन ई 1, 1 की पावर e 1। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन जो बन गया वो हो गया 1 अपॉन ई बन गया है और ई हो गया है 1। ये है u स्क्वायर माइनस ई अपॉन, ये e अपॉन एक्स की पावर x है, ये x अपॉन है, तो ये हो गया 1 अपॉन u। स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ध्यान से, हमें जो दे रखा है log x dx दे रखा है, log x dx दे रखा है, वो हो गया du अपॉन दिस मच, और ये कितना है u, यानी हो गया du अपॉन u, ये आ गया du अपॉन u। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, x की पावर n का फॉर्मूला लगाना है और लिमिट पुट करनी है, तो इज इक्वल टू u माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर, u माइनस 1 अपॉन u का हो गया u स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन, अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि 1 अपॉन यू स्क्वायर का हमने डायरेक्ट माइनस 1 अपॉन यू कर दिया है, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान रखिए स्टूडेंट। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स कर दिया, 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, वो आपको तो याद है। 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ये आपको याद है। वैसे ये भी याद रखिए कि डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स होता है। तो यहाँ पर बहुत सेकंड्स बचते हैं, इससे आपको मोरल बहुत हाई हो जाता है जब कहीं आपके पास टाइम सेव हो जाता है। तो प्लस 1 अपॉन यू, ये हो गया 1 अपॉन ई टू 1 पुट कर दिया, ई 1 अपॉन ई पुट कर दें, यहाँ 1 अपॉन ई पुट करेंगे तो ई, जो भी आंसर हो 3/2 माइनस 1 अपॉन 2 ई स्क्वायर माइनस ई। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, और ये क्वेश्चन अभी हाल ही का है, बहुत ही रिसेंट है, इससे रिसेंट तो और कुछ हो नहीं सकता। अब तो नेक्स्ट 2020 आएगा। फिर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या कहता है, अच्छा ये 11 जन का, जनवरी का है। क्वेश्चन है π/6 to π/4 dx अपॉन sin 2x इतना, ये दे रखा है। क्वेश्चन देख लेते हैं। π/6 से π/4 sin 2x और 10 to the power 5 cot to the power दिस मच। ओके, सॉल्व किया जाए इसको। सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को इमीडिएट तुरंत ना सॉल्व करिए, इमीडिएट सॉल्व ना करिए, पहले देखिए कहीं कुछ छुपा हुआ तो नहीं है। तो इसमें tan है, ये भी tan ही समझे, इसको यानी कि tan में कन्वर्ट कर लें, और tan का डेरिवेटिव होता है sec। तो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, टू tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x मीन्स 2 tan x अपॉन sec स्क्वायर x। तो ओके, π/6 to π/4 ये हो गया 2 tan x
अपॉन सेक स्क्वायर एक्स ऊपर चला गया, फिर ये आ गया 10 टू द पावर 5x, एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 4x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहां बन गया 1 प्लस 10 टू द पावर 10x। इज इट करेक्ट? 10 टू द पावर 10x प्लस 1, 10 टू द पावर 5x, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4x, विल गो अप, और 1/2 को एडजस्ट कर दैट आउट। फिर u इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5x, ये लिया हमने, तो du इज इक्वल टू 5 10 टू द पावर 4x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, जब x की वैल्यू π/6 होगी तो u की वैल्यू 1/√3 टू द पावर 5 होगी, मीन्स 1/√3 3, फिर √3 मीन्स 9 हो जाएगा, 9√3। और जब x की वैल्यू π/4 होगी तो अब तो कुछ डरना ही नहीं है, क्योंकि अब तो u की वैल्यू 1 ही रहेगी, tan π/4 1 होता है। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया, 1/9√3 से 1 और 10 टू द पावर 4, इतना पोर्शन एग्जैक्टली यहां पे मिल रहा है। ये हो गया du/5 यानी 1/5, du अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर, तो ये आ गया 1/10 tan इनवर्स u, लिमिट फ्रॉम 1/7। अब लिमिट पुट कर दें, tan इनवर्स 1 माइनस तो दिस इज इक्वल टू 1/10, इसको हमने π/4 माइनस tan इनवर्स 1/9√3 यहाँ पे लाकर इसको छोड़ दिया। ओके, तो आप फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसा भी ऑप्शन गिवन होगा उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो लेकिन कुल मिलाकर क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन हमारे बिल्कुल 12th लेवल का ही था, ये एग्जैक्टली 12th लेवल का ही क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जस्ट इसको आपने 10 में कन्वर्ट किया, उसके बाद 10 टू द पावर 5x का डेरिवेटिव, जो भी आपकी सेकंड थर्ड एक्सरसाइज होती हैं जिनमें कि डेरिवेटिव गिवन होता है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, सो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन? 9 जनवरी का है, (2019) लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है 0 to π/3 tan थीटा अपॉन √2k sec थीटा d थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2 और k इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। तो k ही पूछ रहा है कि है क्या। ऑप्शंस हैं 1/2 to 4, 1/2 to
और 4। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख ही लिया जाए। 0 to π/3 ही लिखा है, tan थीटा अपॉन रूट के सेक थीटा डी थीटा करेक्ट लिखा है। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन को। साइन और कॉस में चेंज कर लें, क्यों हम लोग इसमें tan और सेक में माथापच्ची करें, इससे अच्छा है कि साइन और कॉस पे कन्वर्ट कर लें। ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इस √2k को तो बिल्कुल बाहर कर दें। ये 1 अपॉन कॉस थीटा यानी कि इधर चला गया, तो 1 अपॉन √2k 0 to π/3 u स्क्वायर है, इंस्टेड ऑफ u स्क्वायर कॉस थीटा, तो 2u du माइनस साइन थीटा डी थीटा। जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो cos 0 1 होता है। थीटा जब 0 होगा तो cos 0 1 होता है, तो u की वैल्यू 1। जब थीटा की वैल्यू π/3 हो तो cos π/3 हाफ होता है, तो u हो जाएगा 1 अपॉन √2। 1 अपॉन √2। अब क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन में ये 1 अपॉन √2k ये ऐसे लिखा, फिर इंटीग्रेशन, जो 0 है वो 1 हो गया, ये हो गया 1 अपॉन √2। साइन थीटा डी थीटा माइनस 2u du, माइनस 2 को बाहर u du अपॉन ये हो गया यहाँ से u स्क्वायर था तो u हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यानी माइनस √2/√k 2 अपॉन √2 को √2 लिख दिया, ये कट के 1 आ जाएगा और 1 का हो गया u, इज इक्वल टू माइनस √2 अपॉन √k, 1 अपॉन √2 माइनस 1। तो इस √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, बल्कि माइनस √2 को मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा √2 और माइनस 1। √2 माइनस 1, अच्छा यहाँ पे 1 अपॉन √2 लिखा हुआ है, 1 अपॉन √2 लिखा है, और तो हम लोग इसको √2 फर्दर दिस इज इक्वल टू हमने आगे लिख दिया 1 माइनस √2 को लिखा √2 माइनस 1 अपॉन √2, तो √2 1 अपॉन √k बराबर दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये कैंसिल, √k इज इक्वल टू √2 मीन्स k इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया k इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इजी चल रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे चल रहे हैं, क्वेश्चन 2019 के भी चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं कि क्या 2019 का ही है, अगर है तो और भी अच्छी बात है। क्वेश्चंस चाहे किसी भी ईयर को हों, बस ये रहता है कि रिसेंट ईयर के रहते हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो यस इट इज़ 9 जनवरी का है। (2019) 9 जनवरी 0 to π mod of cos x dx क्यूब का क्यूब है, और ऑप्शंस भी गिवन है 2/3 माइनस 4/3 और 0 एंड 4/3, ये ऑप्शंस भी गिवन है। तो ओके, इन क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात ये कि मॉड ऑफ कॉस एक्स का पीरियड पाई होता है,
मॉड ऑफ कॉस एक्स का पीरियड पाई होता है। अगर यहाँ पर हम x की जगह पाई माइनस एक्स रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है 2 times 0 to a एफ एक्स डी एक्स, प्रोवाइडेड f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर हो। तो यहां पे है ऐसा, ये i है, तो i इज इक्वल टू, हम इसको 2 times 0 से पाई बाय 2 कर सकते हैं क्योंकि मॉड लगा है तो नेगेटिव आएगा ही नहीं। 2 times और अब मॉड लगाने की तो कोई जरूरत है नहीं, बेकार में हम लोग मॉड लगा रहे हैं। 0 to पाई बाई 2 cos क्यूब एक्स, फॉर्मूला cos 3x का, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। तो यहां से cos क्यूब एक्स इज इक्वल टू 1/4 3 cos x प्लस cos 3x। ये आया, ये इसमें पुट कर दें तो i इज इक्वल टू, i इज इक्वल टू, इसकी जगह पर हमको ये पुट करना है, 2 ऑलरेडी बैठा है तो 1/2 हो जाएगा ये। 0 से पाई बाई 2 3 cos x प्लस cos 3x इज इक्वल टू 1/2, इसका इंटीग्रल 3 sin x प्लस sin 3x अपॉन 3, लिमिट फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 इज इक्वल टू sin 90 की वैल्यू 1 होती है तो ये आ गया 3। फिर ये आएगा sin 3 पाई बाई 2, sin 180 प्लस थीटा यानी माइनस sin थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस में 1/3। 0 पुट करने का कोई फायदा नहीं साइन के अंदर, वो 0 ही कर देता है उसको। तो ये हो गया 9 - 1 8/3 मीन्स 4/3, 2 बाहर भी तो बैठा हुआ है, 4/3। आई थिंक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने में तो आपको 45 सेकंड्स हमने बोला था लास्ट टाइम, इसको करने में 35 सेकंड्स लगने चाहिए, इतने लगने चाहिए। कोशिश ये रहनी चाहिए, कोशिश ये रहेगी तो होगा क्या कि आपका जब अगर आपके पास कहीं से भी 10 से 12 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, आपको मोरल बहुत हाई हो जाएगा, बहुत ऐसे क्वेश्चन जो कि नहीं निकलना है वो निकल जाएंगे। वहाँ पर सारी की सारी फाइट क्लासरूम, जेई क्लासरूम में सारी की सारी फाइट टाइम मैनेजमेंट की होती है, सारी फाइट टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि अब सारी चीज़ें इतनी आगे हो गई हैं कि अब स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है कि उसको प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अब स्टूडेंट को आता है, बस ये है कि विद इन टाइम उसको सॉल्व करना है, बस अब ये देखना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, ये थोड़ा सा पहले का क्वेश्चन है, 2018 का है, 2018 का है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x अपॉन 1 + 2 to the power x, sin स्क्वायर x dx अपॉन 1 + 2 to the power x -π/2 से +π/2। ऑप्शंस हैं π/8, π/2, 4π एंड π/4, ये ऑप्शंस हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। कैसे सॉल्व करेंगे देखा जाए। ये प्रॉपर्टी बहुत समय के बाद अब इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं हम लोग। a to b f(x) dx इज इक्वल टू a to b f(x) dx इज इक्वल टू a to b f of a plus b minus x dx।
लेकिन यहां पर तो ए और बी का सम तो 0 है, डजंट मैटर, ए और बी का सम 0 है, कोई बात नहीं, माइनस एक्स तो मिलेगा ना, इसका मतलब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें। भाई दिमाग में तुरंत ये बल्ब जलना चाहिए कि एक तरफ एक्सपोनेंशियल है और दूसरी तरफ ट्रिग्नोमेट्रिकल है, कैसे सॉल्व हो पाएंगे, ये बाई पार्ट से तो सॉल्व हो नहीं पाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक को तो हटना पड़ेगा, तो वो कोई प्रॉपर्टी ही लगेगी। -π/2 से π/2, इसमें x की जगह -x रखेंगे तो ये तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये आ गया 2⁻⁻x। ये हो गया 2⁻x sin स्क्वायर x अपॉन 1 + 2⁻x, इतना हो गया। इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, अलग से हम ऐड करके दिखा भी दे रहे हैं। ये हो गया sin स्क्वायर x 1 + 2⁻x + 2⁻x, तो sin स्क्वायर x कॉमन, ऊपर भी 1 + 2⁻x और नीचे भी 1 + 2⁻x, मीन्स फाइनली sin स्क्वायर x। तो ये आ गया, ये हो गया -π/2 से +π/2, sin स्क्वायर x, और sin स्क्वायर x तो एक इवन फंक्शन है, तो इसको हम लोग 2 टाइम्स 0 से π/2 कर दें। 2 sin स्क्वायर x का मतलब हुआ 1 - cos 2x। अब तो कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में, फिर भी इसका आंसर निकाल देते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर चलेंगे एरिया पे फिर, और देखेंगे कि क्या एरिया पे भी क्वेश्चन कुछ इस साल पूछे गए हैं। तो ये आ गया x - sin 2x अपॉन 2, x - sin 2x अपॉन 2, लिमिट फ्रॉम 0 to π/2, पुट किया π/2 माइनस π/2 माइनस, इसमें हमने पुट किया π/2, इसमें पुट करेंगे। अच्छा, इस दोनों को हमने ऐड किया था, तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान दिया कि i = इतना, i = इतना, ये i = इतना, तो इट इज़ 2i, 2i = दिस मच, तो ये भी 2i = दिस मच, तो ये 2i = हाँ, तो बात चल रही थी, हमने π/2 पुट किया तो ये तो π/2 हो गया, माइनस जब यहाँ पर π/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा sin π, और sin π होता है 0, 0 पुट करने का कोई फायदा नहीं है, ये भी 0, साइन तो 0 0 होता ही है, तो ये आ गया i = π/4, आंसर π/4। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एरिया। क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो देख ले, क्वेश्चन है 1/e से e² mod of log x अपॉन x dx। गिवन तो ऑप्शंस भी हैं इसमें, a b c d, 3/2, 5/2, 3 और 5। तो ओके, 1/e 2e² करेक्ट लिखा है, ओके, log x अपॉन x, ठीक है। तो 1/e log x का जो ग्राफ होता है, ln x का ग्राफ, ये जाता है, ये पॉइंट 1,0, तो x की वैल्यू 1 से पहले log x
नीचे रहता है, यानी कि नेगेटिव रहता है। 1 के आगे log 1 पे तो 0 मिलता है, 1 के आगे इसकी पॉजिटिव वैल्यू मिलना शुरू होती है। तो 1/e से 1 तक ये आएगा log x/x, लेकिन माइनस का। फिर 1 से e², ये पॉजिटिव रहेगा log x/x dx। इसमें हमने u = log x ले लिया, तो du = dx/x मिलेगा। x की वैल्यू 1/e होगी तो -1 आ जाएगा, 1 होगा तो 0 हो जाएगा, ये माइनस लिख लिया। log x का मतलब u हो गया du, फिर प्लस, फिर इसमें log x का मतलब u, dx/x du। 1 जब पुट करेंगे log 1 0 होता है, log e² का मतलब 2 log e, यानी कि 2। यहाँ पर हमने थोड़ा सा शॉर्टकट लिया है, हमने सारी लिमिट्स चेंज करके नहीं दिखाया है, क्योंकि अब कुछ वर्क आपको भी करना है। तो ये हो गया u²/2, इसको चले 0 to -1 to 0 है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। ये हो गया u²/2 माइनस का, और फिर -1 से 0 प्लस u²/2 0 से 2 -½ बाहर, 0 पुट करेंगे तो 0 होगा, फिर माइनस टाइम्स -1 पुट करेंगे तो ½ हो जाएगा, प्लस 2² यानी 4/2 मीन्स 2 हो गया। तो यह आ गया 1/4 प्लस 2 एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। u = log x लिया था, u = log x लिया तो du = dx/x करेक्ट है, dx/x करेक्ट है। ये माइनस लिख दिया, ये आ गया u dx/x du। 1/e log e रखेंगे तो -1 हो जाएगा, log 1/e -1, 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, करेक्ट लिखा है। फिर प्लस 1, जब 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, e² का मतलब 2 log e, करेक्ट लिखा है। फिर ये u du। अब u का इंटीग्रल u²/2, माइनस बाहर लगा है वो लगा दिया, -1 से 0 और इधर 0 से 2, ये लिख लिया हमने। तो अब ये हो गया 1/2 u²/2, और इतना, ये 2 यहाँ पर 2 बार आ गया है, आप यहाँ पर ये 2 ये 2 बार आ गया, माइनस इतना, तो ये आ गया प्लस में 1/2, और ये आ गया फाइनली 5/2। सिली मिस्टेक हो ही जाती है, कभी भी हो सकती है। ये 1/2 को ऑलरेडी हम लिख चुके थे, दोबारा फिर से लिख रहे थे, तो चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम लोग। ओके, तो नाउ इट एंड्स डेफिनेट इंटीग्रल का। अब हम लोग आते हैं एरिया पे बेस्ड, और क्वेश्चन भी देखेंगे कि